पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है। इनको इनको अपने पास बुला लो भैया। अशोक भैया को, अशोक हाँ मैं भैया वही कह रही थी, अशोक भैया को आप है ना कुछ मुकेश दिन भैया के बाद पास उत्तराखंड जाना पड़ेगा। बात तो सही है अश, भाई। दो दो कारण, दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे बुलाओ या आप आओ। हम लोग आ सकते हैं क्या आप ही आपके आ पास? जाओ, आप आ जाओ, यहाँ बहुत लोग का उद्धार हो जाएगा। अरे भैया मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो उद्धार होगा, मैं खाली रघुवंशी हूँ यार। हो तो उसी वंश के। हाँ वो तो हम सब हैं, हम सभी राम के ही तो संतान हैं। इधर हमारे इधर भी बहुत रघुवंशी है। मुकेश भैया, जी इनके प्रश्न है ना खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि ये रोज रोज और हमारे अशोक भैया के तो बहुत सारे प्रश्न नए नए निर्माण हो जा रहे हैं। तो अशोक भैया को ना आपके यहाँ नहीं तो आप मध्य प्रदेश में ये हो जाएगा। और आज भी हमारे मुकेश भैया ने 90वें दिन में बहुत कुछ नया सिखाया। रोज एक आसन रिपीट न होते हुए अन्य आसनों का अभ्यास करवा रहे हैं, और वो भी बढ़िया बहुत सुंदर तरीके से हम सब उनके साथ योग कर रहे हैं, और उनकी भी टीम जुड़ रही है। उनका भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के इस योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। 7:05 हुए और हमारे जोरदार तालियां तो बनती है, तालियां तो हो जाए एक बार सबके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर किया आपने, करवाया जी हो। और अब चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप और सबका दिन मंगलमय हो। ओम। जी ओम, जी ओम मुकेश भैया ओम। और हम चलते हैं द्वितीय सत्र में। द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय आदरणीय श्री शिवाजी गडदे जी सबसे परिचित है। तहसील इनका गांव है सेनगांव और तहसील हिंगोली, महाराष्ट्र से। और अब आज भी वो उनको मैंने आमंत्रित किया है अपने जैविक खेती पर मार्गदर्शन देने के लिए, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर वो आए और आज का उनका मार्गदर्शन हमारे इस मंच को प्रदान करे। जी ओम। आदरणीय शिवाजी गडदे जी। हाँ, सबको हमारे प्रणाम। जी जय राम गौ राम, माता। जय गौ राम राम माता, गौ प्रणाम। माता। हाँ, आज के इस पावन दिन पर हमें एक सेवा का अवसर आपने दिया है। हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं गौ माता की, और सबकी अंतरात्मा हमें बुलाती है, पुकारती है। इसमें बड़ हर्ष की बात है। कुछ आपने जो जीवन पर चलने वाले जो अनुभव है, छोटे छोटे, और जो आपने आ, हर हर मिनट पर कुछ न कुछ अनुभूतियां अलग अलग मिलती है। सबसे पहले हम दीदी का बहुत बहुत ये करते हैं कि दीदी हमें इसमें आमंत्रित करती है और हमें अपना अवसर देती है। तो गौ माता की और ये कृपा है। तो हम थोड़ा एक पहले श्लोक लेते हैं और बाद में अपना वक्तव्य आपसे निवेदन करते हैं, जो अल्प का अपना जीवन में अनुभव किया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगत कृष्णम वंदे जगद्गुरुम गुरु। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज का हमें विषय जैविक जो ये है
अपना कार्य है प्राकृतिक खेती में, गो आधारित कृषि में, उसके ऊपर थोड़ा विचार हम आपके प्रस्तुत करेंगे। एक ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भगवत गीता पर बहुत बड़ी ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ ये किया है। उन्होंने ये किया है, किंबहुना कृषि जीने गोधने राखोनी वर्तने, मराठी में है कुछ, आपके भाव आपको समझ में आ जाएंगे। कृषि जीने, ये कृषि का ये जीना, गोधने राखोनी वर्तने, ये वर्तन करना है। कृषि और गोधन, इसका अनन्य साधारण महत्व है। कृषि क्या है और गोधन क्या है, ये समझने के लिए बहुत बड़ी तपस्या माने ऋषि ने किए है। बहुत बड़ा अपना अमूल्य समय उसका विवेचन करने में दिया है। ग्रंथों में इसका उल्लेख है, शास्त्र में उसका उल्लेख है, पुराण में उसका उल्लेख है। बहुत हम ये विचार से दूर जा रहे हैं, इसलिए हमारा गोधन हम दूर कर रहे हैं, दूर हम ढकल रहे हैं। गोधन तो होना ही होना है। गोधन के सिवाय कृषि का एक भी हम कदम आगे नहीं रख सकते। ऐसा थोड़ा निष्कर्ष हमें कुछ इसमें मिला है। तो हम आप इसमें तो सब वरिष्ठ लोग हैं, ये तो कोई शंका नहीं है। सब बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं और हम चाहेंगे कि गौ माता क्या करती है, गौ माता अपने जीवन में क्या देती है, इसके ऊपर आप पीएचडी करना होगा, इसके ऊपर तो आप रिसर्च करना होगा। हमारे आने वाले स्टूडेंट, आने वाले जो विद्यार्थी है, इन्होंने तो इसके ऊपर, गोधन के ऊपर, गो के एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे यहाँ हमारी इंस्टीट्यूट चल रहा है पंचगव्य चिकित्सा और सेंद्रीय खेती। तो पंचगव्य में 5 घटक आते हैं। उसमें दूध आता है, उसमें दही आता है, उसमें घी आता है, उसमें गौमूत्र आता है और उसमें गोमय आता है। ये 5 घटक, अगर इसमें एक भी घटक का हमने अभ्यास किया है तो पूरी जिंदगी में अभ्यास नहीं हम पूरे होने वाला है। उसमें उसके तत्व ही बहुत बड़े हैं। गाय के जो गाय की जो सिंग होते हैं, गाय की जो पूर्ण बॉडी होती है, वो सब दिव्य गुणों से भरी हुई है। वो उसका ग्रंथों में आप जाके थोड़ा विश्लेषण पढ़िए। हम ज्यादा आपसे ये नहीं रख सकेंगे, लेकिन उसमें सूर्य केतु नाड़ी जो उसमें गाय में है, तो वो बहुत बड़ा काम पृथ्वी के लिए करती है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ ये इस मंच में जुड़े हैं, उनके घर में एक गाय होना ही होना है। हमें गाय का अनुभव लेना है, हमारे बच्चे को देना है, हमारे पड़ोसी को देना है, हमारे दुखी रोगी जो लोग हैं उनको भी देना है। तो गाय के गोबर में, अब गोबर के ऊपर हम चलते हैं, थोड़ा अपना समय थोड़ा सीमित होता है, इसलिए ज्यादा हर एक इसका ये नहीं कर पाएंगे। 1 ग्राम गाय के गोबर में, गाय का गोबर खाली 1 ग्राम अगर हमने लिया और उसका लैब में अगर हमने उसको ये करके टेस्ट किया है, तो उसमें क्या मिलेंगे, हम क्या जीवाणु कितने मिलेंगे हमको, तो हम उसका आंकड़ा भी नहीं बता सकते। इतने जीवाणु उसके 1 ग्राम गोबर में है। और ये जब गोबर धरती में जाएगा तो धरती में क्या है, धरती मिट्टी माने क्या है, मिट्टी का सही अंतरंग क्या है। ये पृथ्वी तत्व जो भगवान ने बनाया है,
उसके लिए हम थोड़ा पुराणों का आधार लेते हैं। जब आदि सृष्टि चल रही थी तब उसके पोषण के लिए, उसके रहने के लिए ये पृथ्वी तत्व का भगवान ने ये किया है, ये स्थान निर्माण किया है। तो ये स्थान जो मिट्टी है ये जीवंत है। ये जीवाणु का ये बहुत बड़ा एक भंडार है। हम जो खाद डालते हैं तो वो मिट्टी नहीं खाती, खाद जो डालते हैं वो मिट्टी नहीं खाती है, वो जीवाणु खाते हैं। जीवाणु यानी हमारे सैनिक है, हमारी मिलिट्री है। जीवाणु यानी हमारी मिलिट्री, हमको रक्षण करने वाली। जो बॉर्डर पर जो लोग अभी इसमें ठंड का लहर चल रहा है, ये जो अभ्यास करने वाले हैं ये सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपना दैनंदिन दिनक्रम चलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त से। तो अभ्यास तो सबको अभ्यास तो इस टाइम में करना ही है, लेकिन नहीं करते हो, नहीं करते। जब जब से हमारा भारत देर से ये जाग रहा है तब से बीमार पड़ रहा है। हमारा पूर्व का भारत अगर हम देखें तो कहाँ बीमारियां थी, कहाँ क्या था, कुछ नहीं था। लेकिन हम देर से उठ रहे, ब्रह्म मुहूर्त का हमें महत्व ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी नहीं है। जिस ग्रंथ में दिया है वो ग्रंथ कभी पढ़ना नहीं है, किसी महापुरुष के पास बैठना नहीं है, किसी संतों की सेवा करनी नहीं है। तो और क्या हमारा क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि है उनके तरफ हमें जाना है। आज भी है, ये पृथ्वी बिना ऋषि की नहीं है। आज भी ऋषि है, आज भी महापुरुष है, आज भी सती है, आज भी शक्तियां है, आज भी देवियां है। सब सृष्टि जब तक रही है सब लोग रहेंगे ही रहेंगे। इनके सिवाय सृष्टि चलती ही नहीं। सृष्टि चलाने के लिए ये सब लोग होना ही होना अनिवार्य है। लेकिन हमारी नजर, हमारी दृष्टि उनकी खोज में नहीं है। हम आंधे हैं, हम बहुत आंधे हैं। तो हमारे दिव्य दृष्टि अगर हमें संजय जैसी होना है तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली। धृतराष्ट्र, महाभारत में थोड़ा चलते, महाभारत में जब धृतराष्ट्र को ये युद्ध का ये करना था तो देखना है आपको। धृतराष्ट्र को हमारे व्यास जी बोले कि भाई आपको मैं नजर दूं या दृष्टि दूं? तो धृतराष्ट्र बोले मैं नजर तो नहीं है लेना है, लेकिन हमको सुनना है कि विजय किसका होगा। मेरे पुत्रों का विजय होगा क्या पांडव पुत्र का विजय होगा, ये हमको सुनना है। तो कुरुक्षेत्र में तो युद्ध होने वाला था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, और ये राजमहल में समाचार कैसा मिले? तो व्यास जी ने उनका जो सेवक था संजय, तो उसके ऊपर हस्तक रखा और कृपा की कि हे संजय, हम आज आपको दिव्य शक्ति देने वाले हैं कि हम महल में बैठ के दूरदृष्टि आपको और दूरश्रवण आपको मिलेगा। आप यहाँ बैठिए और दूरश्रवण करिए, जहां कुरुक्षेत्र में जो चल रहा है तो आपको सब सुनने आएगा, आपको दिखेगा कौन क्या कर रहा है। और इतना ही नहीं है, सबके मन की भी अंतरात्मा आप जानेंगे, किसके मन में क्या हलचल चल रही है। अर्जुन के मन में क्या हलचल चल रही है आप जानेंगे, और यही जान के राजा धृतराष्ट्र को आपको बताना है। तो यह दिव्य दृष्टि दी थी संजय को। ऐसी दिव्य दृष्टि हमें हमारे अनुष्ठान से मिलती है, हमारे उपासना से मिलती है, हमारे शुद्ध चरित्र से मिलती है, शुद्ध भावना से मिलती है, शुद्ध अंतकरण से मिलती है, शुद्ध खाने से, शुद्ध पानी पीने से, शुद्ध जीने से ये सब मिलेगी। हाँ, अभी हम आपको ये कर रहे हैं, ये जो योग जो आज शिक्षक थे
वो प्राचार्य थे, आज जो पढ़ाने वाले थे, वो बोल रहे थे तो भगवान की कृपा, तो भगवान तो हृदय में है ही ना, भगवान कहाँ अपने अंतरात्मा ही है। और जो जो हम तो हमारे संत तो बोलते हैं जे जे दृष्टि दिशे ते हरि रूप, जो जो दिखता है तो हरि रूप है ही है। तो उसमें हरि वास है, कन कन में हरि है, अनु रेणु में हरि है। तो फिर हमारे पास तो सब विश्व रूप भरा है, लेकिन हमें नजर नहीं है। तो अर्जुन बोले हमें विश्व रूप दिखाना। भगवत गीता की 11 अध्याय में तो अर्जुन ने भी विश्व रूप दिखाया। तो ऐसे मिट्टी में हमें ये जीवाणु देखना है। दिव्य दृष्टि अगर हमें मिली तो हमको दिखते हैं। तो ये जीवाणु की जो फौज है ये मिट्टी में है, ये धरती में है, ये हमारे इसमें एक ग्राम में है। तो उसको पुष्ट करना है। तो आप तो सृष्टि का नियम है, जिसको खाना मिले वो पुष्ट होगा, खाने को तो देना ही है। बिना खाने का कौन पुष्ट होगा? हाँ, कौन पुष्ट होगा? कोई नहीं होगा। तो हमको खाना देना है, और जो खाना देना है वो देने का भंडार हमारी गौ माता है। ये जीवाणु को पुष्ट करने की पंचगव्य, ये सब बड़ा अमृत है। ये पंचगव्य आज हम हमारे बच्चे को 10-15 हजार का मोबाइल देते हैं, लेकिन एक कप भर दूध नहीं देते, गाय का निरसा दूध नहीं देते। हम शुद्ध घी नहीं खिलाते, मक्खन नहीं खिलाते। ये दुर्दैव है हमारा। 10-20 लाख की गाड़ी हमारे घर के सामने, लेकिन एक गौ माता नहीं हमारे सामने। इतने हम निदयी लोग हैं। हाँ, हम बड़े स्वयं को बहुत बड़े धनवान समझते हैं कि निर्धन कंगाल है। हम कंगाल। हमारे घर के सामने अगर गो धन नहीं है तो हम दरिद्र है, कंगाल है, कुछ नहीं है हमारे पास। खाली हमारी ये अंधी मान्यता है कि हमारे पास बहुत है, कुछ नहीं है। तो एक गौ माता रखिए। तो हमारे पास तो जो लोग गौशाला में गाय लाते हैं तो हम बड़ा आश्चर्य करते, भाई गाय को लाइए गाय हमारे गौशाला में भाई। तो बोलते भाई इसको संभालने वाला कोई नहीं है। अरे तुम्हारे घर में ये सब मरे क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे कोई नहीं है घर में? सब घर खाली हो गया। गाय को पालने के लिए हमारे घर में कोई नहीं बोलता। कितनी शर्म की बात है। तो हम ज्यादा आपसे ये करेंगे, आग्रह करेंगे। तो हमारे पास गोधन अगर हो, पंचगव्य हमें मिलेगा, और पंचगव्य से हम सेंद्रीय खेती करेंगे, हम जैविक खेती करेंगे। कारण ये जीवाणु का सर्वोच्च खाद्य अगर कौन देता है तो माँ देती है। माँ का खाद्य सबसे बड़ा है। जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला, वो बच्चा पुष्ट कैसे होगा? नहीं होगा। पुष्ट होने के लिए तो माँ ही चाहिए, बिना माँ का कैसा तरेगा? वत्साचे ओरसे दुबते होय घरोत देशे, झाले पांडवाची निमिषे जगदोद्धरण। एक ज्ञानेश्वरी में एक पंक्ति आई है, वत्साचे ने ओरसे, वत्स के लिए गाय दूध देती है, और वो दूध होए घरोत देशे, और घर में मिलता है। घर के लिए दूध नहीं देती गाय, वो अपने वत्स के लिए दी। इसलिए दोहन बोलते हैं। दोहन का अर्थ क्या होता है? आप थोड़ा सोचिए। दोहन यानी जो 4 आंचल होते हैं, गाय के स्तन होते हैं, उसमें 2 का तो अधिकार तो उसके बच्चे का है, और 2 हम ले सकते हैं। 2 का ही दूध निकालना है हमको उसको खींचना नहीं है। खींच के दूध निकालने वाले को गाय दूध पूरा देती नहीं है। वो अपना या खुड़ती, एक संकोच करती है। दूध का भंडार वो अपना संकुचित करती है। वो खोल के नहीं देती है। जब बच्चा छोड़ेगा तभी खोलेगी। सबसे बुद्धिमान गाय है, वो समझती है कि भाई हमारे बच्चे को तो इन्होंने खींचा है और दूध फटाफट ले रहा है, तो कैसे देंगी माँ? नहीं देगी वो। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई आप
गौ माता रखिए और गौ माते का सेवा करिए। गौ माते की जहाँ गाय बैठती है वहां का ग्रह दोष जाता है। हाँ, तो हम स्वयं का ग्रह निर्दोष हमको करना ही है। हम जो अब हम जहाँ रहते हैं, कभी अगर मौका मिले हमारी दीदी को हम आग्रह करेंगे कि कब मौका मिले तो हम आप आइए। सब गोबर से लिपा हुआ घर है हमारा, नीचे भी लिपा है, दीवार पे भी लिपा है गोबर, ऊपर लकड़ी का है। हमारा जो निवास है वो गाय के गोबर में अगर हो तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली है, बहुत बड़े अपना जीवन का एक धन्य मानने वाले हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे देहात में आज भी वो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत सुखी है लोग, बहुत सुखी है लोग। आज के जमाने में अगर सुख कहाँ देखना है तो एक आधे पहाड़ों में रहने वाले परिवार में आप जाइए और पूछिए। हाँ, अब सूर्योदय उदय हो रहा है, हम साल भर में एक भी टेबलेट की गोली नहीं लेते हम। अभी हमारा अगर कोई आ, आ, ये रक्त टेस्ट किया है, खून टेस्ट किया है, तो आपको एक कण मात्र में केमिकल की ये नहीं मिलेगी। इसका एक में कारण है गो सानिध्य, निसर्ग सानिध्य, प्रकृति सानिध्य है होना। ये समर्पित जीवन हो। हम, हमारा राष्ट्र, हमारे ऋषि मुनि ये समर्पित जीवन जीने वाले थे। ऐसी ही गौ माता समर्पित जीवन जीने वाली है। गौ माता देने ही वाली है। वो लेती है थोड़ा और देती है ज्यादा। ये बड़े लोगों का क्या होता है, ये लेते हैं थोड़ा और देते हैं ज्यादा। धरती एक दाना लेती है, एक कण लेती है और 1000 कण देती है, बहुत बड़ा अगणित देती है। तो जो लेता है थोड़ा और देता है ज्यादा, उसकी शरण में जाना है, धरती माँ के शरण में जाना है। सुबह उठते ही उठते पहला दर्शन तो हमें धरती को लेने का, हमें ऋषि मुनि का ये है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हमारा पाद आपके धरती माँ आपके ऊपर पड़ने वाला है, हमें क्षमा करिए। तो ये हमारी शिक्षा है, ये हमारा ये है दैनंदिन क्रम है। तो हमारे बच्चे को, हमारे घर के हर परिवार को इसको सिखाना है हमको कि भाई ये धरती अपनी माता है, इसका ख्याल रखना है। उठते ही पहला दर्शन इनका लेना है, माँ का दर्शन लेना है पहले ही। हमारे पास पहली नजर अगर हमारे घर से बाहर पड़ी तो गौ माता के ऊपर पड़नी चाहिए। हमारे आज के महाभारत के पूर्व राजा का अगर हम ये देखेंगे, महल देखेंगे, तो गो सदन के पास उनके महल थे। गो सदन पहले उनका दृष्टि गो माता के, शुभ गो माता के ऊपर पड़ती थी। शुभ दर्शन होते गो माता के। आज भी हम गो माता के पास निवास करेंगे तो हमारी रात भर की जो श्वासें है वो गो माता के सानिध्य से दिव्य बनेगी। हमारी प्रकृति ये ऊर्जावान बनेगी, हाँ, पावरफुल बनेगी, पावरफुल बनेगी। तो हम चाहेंगे तुलसी माता, तुलसी को भी हम ये करते हैं। तुलसी की काष्ठ हमारे वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में है। तो संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, संत एकनाथ जी, ये सब लोगों ने तुलसी पहनी है। तो तुलसी, उत्तर भारत में भी तुलसी का महत्व है, सब भारत में है। तो इसका विज्ञान ये है कि इसके चारों तरफ जो वायुमंडल है वो पवित्र होता है। तो हमें गोधन के सिवाय ये नहीं होगा, इसलिए गोधन पालना है। पंचगव्य चिकित्सा हमें अब, इस भारत की पुरानी चिकित्सा है पंचगव्य चिकित्सा।
ये शिक्षा हम महाराष्ट्र सरकार से मांग के लिए है और इसका इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो प्राचार्य लोग हैं, हम तो ज्यादा नहीं जानते उसमें, रिसर्च हमारा, हम पढ़े लिखे बहुत कम है। हम तीसरी चौथी तो हम शिक्षा पढ़े हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़े। हम स्कूल में नहीं जा पाए उस टाइम का ये भी था थोड़ा, एक तो अज्ञान था, घर की हालत थोड़ी ये थी, और अध्यात्म के ये इसमें हम नहीं जा पाए उधर। तो शिक्षा का आदरणीय तो हमारे गुरुजी, हमारे महाराज तीसरी चौथी है, मगर अभी भी कितना कुछ उनके पास ज्ञान है, भंडार है, और डिग्रियों वाले लोगों को वो पीछे कर देते हैं। ऐसे है हमारे अरे शिवाजी गुरुदेव, महाराज। हमारे यहाँ तो डिग्री वाले गाय नहीं पाल रहे, 4 साल हो गए समझाते समझाते उन्हें। जी जी पर वो नहीं गाय जी, नहीं पाल रहे, लेकिन गाय के पीछे दिल्ली तक जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे पाल नहीं रहे। नहीं जी, इससे आप पालना इससे है, बे- पालना इनके है। लिए कुछ बोलो गुरुदेव, इनके लिए जो गाय क्यों नहीं पाल रहे समझ नहीं आ रहा। इससे बेहतर न तो तीसरी चौथी के आप महाराज है, तो वो तो भी बेहतर है। देखिए, आज आप अपने आप को कम मत समझे, आप कहा कि कहा है, आप कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, बढ़िया, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने इस गौ सेवा से, अपने इस कर्म से। बहुत कुछ आपके पास है, ज्ञान का भंडार है। अभी 24 तारीख को यज्ञ महोत्सव रखा है आपने। अब यज्ञ महोत्सव का भी थोड़ा सा उनको बताइए कि कितने 3 दिन का है। अब किसी को आना है तो वो भी आ जाएंगे आपका यज्ञ महोत्सव में। हाँ, जो यज्ञ महोत्सव जनवरी 24, 25, 26 में होने वाला है, अपने यहाँ गोरक्षण पे होने वाला है। इसमें जो जिन्होंने पंचगव्य चिकित्सा तो ऑनलाइन अभ्यास होता है, लेकिन ये यज्ञ में सब एकत्र आते हैं, एक जगह पे आते हैं, और उसका प्रत्यक्ष जो चिकित्सा का जो फार्मूला है वो देखने में मिलता है। जो हमारे एक्सपर्ट है तो वो क्या करते हैं, वो सबके सामने वो फार्मूले सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि भाई चिकित्सा इसमें ये करनी है, ऐसी मात्रा लेनी है, ऐसा ये करना है। और जो खेती का जो फार्मूले है, जो फसल में देने वाले हैं जो फार्मूले, वो प्रत्यक्ष वो भी दिखाने वाले हैं। उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त से वो क्लास चलती है। उसमें सबको 4:30, 5 बजे जगना ही है और उस क्लास में आना ही है, उसका अनिवार्य ऐसा है। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ही हम टाइम चुनते हैं। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये उसका पहला इसका नियम है वो। तो अगर आप आना चाहेंगे तो आप आना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पूर्व सूचना मिले हमें, कारण उसकी व्यवस्था जो लोग आने वाले हैं उसकी व्यवस्था सेपरेट करना पड़ती है। तो कोई मुंबई से आता है, कोई पुणे से आता है, कोई कहाँ से आता है, तो उनके लिए आने का भी मार्ग में थोड़ा कुछ दिक्कत न हो, इसलिए उसकी सुविधा करनी पड़ती है। और जो 3 दिन में जो पिछले इसमें क्लास में जो पास हो गए लोग, जो अब उसमें फर्स्ट क्लास हो गए, उसका सम्मान है। उसके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो प्रमाण पत्र है वो वितरण होने वाला है, उनको देना है। हमें आर्थिक आर्थिक बाजू हमारी मजबूत होने के लिए हम रोजगार के माध्यम से ये चला रहे हैं। जो विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हैं वो सब देहात के लोग हैं और बहुत गरीब है, और शून्य तत्व में हमें पहले इसमें एडमिशन लिए है। इनको जो अपना कुटुंब चलाना है, उनका परिवार चलाना है, अपना घर बार चलाना है, तो 4 पैसे तो मिलने ही चाहिए। तो ये उससे रोजगार भी मिलेगा। इसके जो फार्मूले है वो उनको अथॉरिटी मिलेगी बेचने की, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो ये है उपक्रम है। तो उसके जो विद्यार्थी है उनको देने वाले हैं। और कृषि विभाग के जो पद पर जो नियुक्त लोग हैं, हमारा प्रयास ऐसा है कि वो सब प्रशासकीय लोग भी आएंगे,
और हमारे देहात के जो किसान हैं, जो महाराष्ट्र जो परिसर में जो गो आधारित कृषि करते हैं, सेंद्रीय खेती करते हैं, उनका भी एक सम्मेलन है, उनका भी सब समागम है। सम्मेलन यानी समागम है सबका। आप अपना अनुभव रखेंगे और अपना विचार इसमें सब देने वाले हैं। हम ज्यादा आपसे समय न लेते हुए हम हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपके कुछ विचार हो इसमें तो हमको आप सुनाइए। हमारी दीदी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें बहुत दिन से हमारी दीदी ये कर रही थी, लेकिन हम एक प्रोग्राम में थे और प्रोग्राम पूरा दिन भर चलता था, इसलिए व्यस्त थे, इसलिए हम नहीं आ पाए। हमारा दिल करता है आपके इसमें आने का और सुनने का। हम बहुत बड़ा, हम ज्यादा बोलने से ज्यादा हम सुनने का ज्यादा ये करते हैं, मानस करते हैं। हाँ, हमारे इसमें लिखा है कि मन भर करना और कन भर बोलना। हम बोलने के लिए कन भर सोचते हैं और सुनने के लिए मन भर सोचते। मन भर यानी बहुत बड़ा इसलिए हम ज्यादा सुनने में हमारा रुचि रखते हैं, हम ज्यादा बोलने में कम रुचि रखते हैं। तो दीदी माता, हमें दीदी का हम बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं और जो महानुभाव उसमें जुड़े हैं उसको सबको प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं कि आप सुबह आप ऋषि तुल्य है। सब लोग हमारे दृष्टि में आप सब ऋषि है कि जो सुबह साधना, योग साधना भी करते हैं, योगाहार में जुड़े, जो योगाहार में जुड़े हैं उनका आहार योग ही है। उनका आहार तो जीवाणु का आहार भी योग ही है, सबका आहार योग ही है। बिना योग का आहार, ये नाम बड़ा मधुर रखा है योग आहार। बहुत हमें जात उसमें ये हुआ है, भाव हो गया है कि योग आहार तो योग आहार ही है, सही है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। रामकृष्ण हरि, जय गौ माता। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि जी। और रामकृष्ण हरि लेकर ही रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। स्वागत जी। ओम सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज हमारी जो चर्चा है ये भी बहुत गो आधारित चर्चा बहुत ही सुंदर रही। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सब सुन रहे हैं, वो भी जो है आपकी बात को सुन रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने कहा कि हम डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं, वो ऑनलाइन चला रहे हैं, तो उसका प्रक्रिया क्या है ये बताएं। और आपने जो जैविक खेती के लिए कुछ सूत्र निकाले हैं, वो यदि हमें एक दो सूत्र बताएंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। जी हो। धन्यवाद जी डॉक्टर जी। ये तो ऑनलाइन क्लास चलती है हर दिन शाम को। जो हमारे इसमें नियुक्त किए लोग हैं, जो गव्याचार्य है, जो इसमें पंचगव्य के जो एक्सपर्ट है, वो हर दिन का सायंकाल 8:30 से 9:30 10 बजे तक चलता है। तो उसमें 4 दिन का पंचगव्य चिकित्सा का कार्य है और 4 दिन सेंद्रीय खेती का कार्य है। तो उनके सूत्र उनके ही इसमें से आपको दे देंगे। हम खाली उसका ये करने वाले हैं, उनको हम बिछाने वाले लोग हैं, बैठने वाले तो सम्मानीय दूसरे लोग हैं। हम खाली बिछायत करने वाले हैं, हम सेवक है, हम ज्यादा नहीं इसमें ये करेंगे। वो एक्सपर्ट है जो इसमें पारंगत है, तो उनसे मुलाकात करेंगे। उनका नंबर भी आपको देना है तो दे देंगे। हम पात्र जैसा भोजन के लिए पहले पात्र परसते, हम पात्र परसने वाले लोग हैं। उसके ऊपर जो ये बनने वाले ये होने वाले परोसने वाले, वो तो सब महानुभाव है, बहुत बड़े हैं। और भोजन करने वाले विद्यार्थी है, वो तृप्त हो रहे, हर दिन का अपना हर्षित भाव रख रहे। अगर कोई तृप्त होता है कि हमारी मराठी भाषा में उसको ढेकर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है। ज्यादा अगर हमारा पेट भर हो गया, पेट भरा हमारा, तो उसकी संकेत मिलता है, ढेकर आता है। तो ऐसा ही हमारे विद्यार्थी बहुत हर्षित है। तो हम चाहेंगे आपको उनका संपर्क करेंगे। और ऑनलाइन क्लास चलती है, आपको अगर जोड़ना है, लेकिन वो मराठी भाषा बोलते हैं,
तो उनको हम विनती करेंगे वह आप हिंदी में ये इसका मार्गदर्शन करें एक दिन, तो आपको लिंक भेजेंगे, आप जुड़ जाइए। जय गौ माता, रामकृष्ण हरि। शुल्क भी लगता है क्या? जी जी हो, हाँ इसमें जी, कुछ राशि भी लगती है क्या? हाँ जी बोलिए। कैसे लग- ऑनलाइन कक्षा में कैसे? कुछ राशि लगती है क्या? नहीं नहीं नहीं, राशि विशि कुछ नहीं है जी, राशि विशि कुछ नहीं है। ये बिना मूल्य की सेवा है, गौ सेवा है भाई जी। ये इसमें राशि का कोई ये नहीं है, खाली विद्यार्थी के लिए करते हैं थोड़ा, बाकी ये सब सेवा सेवा भाव है ये। और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी हमारे सेवा भाव के ही है। सेवा नहीं धर्म तो जो सबसे बड़ा। आप जो मतलब वो डिप्लोमा देते हैं तो वो कितने समय का है? 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का। हाँ तो 1 साल का डिप्लोमा हम करेंगे तो उसमें राशि कितनी लगेगी? वो एक्सपर्ट बनाए बताएंगे, उसकी शासन की जो फीस होती है उसको भरनी पड़ती है, वो अभ्यासक्रम की, शासन की, उनके 1-2 फीस है। तो हम आपसे उनसे बातचीत कराएंगे, आप उनसे सब बातचीत करेंगे, उनका जी, नंबर तो देते हैं आपको। उन्हें आप कहिए एक दिन तो हमारे जून में मुखर्जी बन जाए इसमें और पूरी देखो, जानकारी दें। हाँ जी 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 दे देंगे। उसमें क्या है, वो लिंक चलती है एडमिशन की, जब लिंक चलेगी तभी एडमिशन होता है। वो 1 महीना में लिंक चलती है खाली, उसके कागज पत्र, उसमें 10वीं कक्षा पास होना है पहले। उसका ये है कि उसकी 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, उसके उम्र की ये नहीं है, कोई भी उम्र का चलता है, जी खाली जी 10वीं जी खाली जी 10वीं ओम, कक्षा का पात्र है उसमें। जी ओम प्रणाम, बहुत सुंदर प्रणाम, सर जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे शिवाजी माने जी आपका स्वागत है। सदन को रामकृष्ण हरि। आदरणीय शिवाजीराव का बहुत धन्यवाद। उनका फोन नंबर या लिंक कोई है या वीडियो है तो वो ग्रुप पे डाल दीजिए, हमें भी देखना है खेती के बारे में। मेरा प्रश्न नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट विनती है कि आप उनका नंबर या कोई कांटेक्ट कुछ हो तो डाल दीजिए ग्रुप पे। जी जी मैं अभी नंबर डाल देती हूँ उनका ग्रुप में जी। और भी ये आ गया उनका नंबर जी, आप नंबर ले लीजिए। और आगे मैं शरद भैया से निवेदन करती हूँ, कुछ चर्चा हमारे मुख्य वक्ता शिवाजी राव जी से करिए। जी 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 सर, बहुत अच्छे गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आपके जो एक शुद्ध आप जो चीजें बता रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध चीज तरीके से बता रहे। इसमें कौन सी गाय हमको रखनी चाहिए, कौन सी नस्ल ज्यादा अच्छी होती है, थोड़ा सा इसके विषय में भी। वो भारत की कोई भी नस्ल सब अच्छी ही है, भारत की, ये भारत जी देश की जो नस्ल होगी वो हर प्रांत की, वो सब अच्छी ही है, उसमें कोई ये नहीं है। खाली विदेशी न को, विदेशी का हमें नहीं ये करना है, भारत की हर प्रांत की, वो गुजरात की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उधर हर इस प्रांत की जो भगवान ने जिसको भारत में जन्म दिया है वो सब भाग्यशाली गौ माता है। वो जी बद्री गाय उधर की है अपने उत्तर भारत की, वो भी है, लेकिन जहाँ जिसको योजित जन्म दिया है, जहाँ जिस वातावरण में उसको जन्म दिया है उसको उससे छूट होता है, वो इधर का उधर नहीं करना है। हम तो महाराष्ट्र में देखते हैं, गुजरात की गाय लाते हैं, गिर गाय लाते हैं, इधर की लाते हैं, उधर की लाते हैं, कुछ दिन तो करते हैं लेकिन उस पछतावा आता है। प्रकृति का नियम ऐसा है, जहाँ जिसको दिया है उसको उसका अनुरूप दिया है, जन्म उसके अनुरूप दिया है। पहाड़ों में अगर आप जाएंगे तो छोटी गाय मिलेगी, कारण उसको चढ़ना है पहाड़ के ऊपर। वो गुजरात वाली गाय पहाड़ में अगर रखेंगे तो चढ़ नहीं पाएगी। तो जहाँ जिसको जन्म दिया है वो उसका उसको अनुरूप भगवान ने दिया है, इसलिए वो भारत में आप कहाँ कहीं भी हो तो स्थानिक जो जाति है उसको ही आप
उसको ये करिए, डेवलप करिए, उसको सुधार करिए, उसमें जो मिक्सिंग है वो आप ये करिए, उसको शुद्ध वंश का, उसको नंदी हो, शुद्ध वंश का उसका ये हो, और उसको वंश पैदाश करिए आप। इस बार हमने गुरुजी जो गो अमृतम और जीव अमृतम बनाया, तो हमने गुड़ बहुत की बढ़िया, जगह गन्ने का रस, गन्ने के टुकड़े चलेगा, डाले उसमें छील के, चलते चलता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो गन्ने में बहुत जोरदार रिजल्ट रहे। बहुत अच्छा। अच्छा, गन्ने में वो आप यूरिया डीपी मत डालिए, जी जी यूरिया डीपी डालने वाला गन्ना नको। जी जी। इसमें काला हाँ, गन्ना ज्यादा अच्छा होता है, या मतलब अपना सादा गन्ना, जो ब्लैक कलर हाँ, का एक गन्ना आजकल आता है, हाँ, हो वो ज्यादा वो गन्ना, वो रहता है? गन्ने का जो गन्ना जिस खेती में है, जिस जमीन पे है, उसमें हमें कोई ही रासायनिक ये खाद नहीं डालना है, तब उसका जीवाणु में ज्यादा रुचिकर होगा, अन्न, उसकी पौष्टिकता होगी उसमें। जी जी। मैं सुमित भैया को बुलाता हूँ। सुमित भैया, आप हमें कोई क्वेश्चन? जी भैया, धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। आपका जो उपक्रम है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी जो भी वाणी है, बातें हैं, और आप जो महाभारत के जो उद्धरण लेते हैं, सभी की बातें करते हैं, बड़ा ही सरस लगता है। आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए था, जिसका प्रयास मैं कर रहा हूँ, और बहुत से अनुभव मैंने देखे। रविंद्र शर्मा जी जो आदिलाबाद के रविंद्र शर्मा जी थे, जिनका गांव के ऊपर बड़ा अच्छा अध्ययन था, कि उनका एक लाइन याद आता है कि वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी तूफान आंधी आ रही थी, जिसका नाम विज्ञान है, उससे हमको बचाना था, जिसमें गांव उजड़ जाना। तो आपका कुछ इसमें प्रयास है कि एक गांव या गांव का समूह एक आदर्श हो, सभी में सारी सारी भौतिक व्यवस्थाओं में और आध्यात्मिक में संपन्न हो। ऐसा कुछ आपका दर्शन, कुछ चिंतन है क्या? कुछ आपका प्रयास है इसमें अर्थव्यवस्था में भी संपन्न हो, चिकित्सा में हो, गुरुकुल में हो, कुछ ऐसा आपका बनाने का उपक्रम है क्या? देखो, ये बात जो है, ये अपने स्थानिक इसमें जो प्रकृति ने दिया है, जो ज्यादा हम पढ़े लिखे होने से हम कंफ्यूजन हो गए। जो आज देहात में, पहाड़ों में जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, ये प्राकृतिक जीना जीते हैं, और उनके विचार, उनका ये धरती से जुड़ा हुआ होता है। जितना जितना हम ज्यादा इसमें जाएंगे, उसमें उलझ जाते हैं। तो हम चलो गांव की ओर, धरती धेनु बचाओ आंदोलन हम जो चल रहे हैं, धरती और धेनु बचाना है, तो हम जो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में उन्होंने जो क्रांति की है, वो क्रांति हमें करना है। ब्रज में जो क्रांति हो गई है, जो मथुरा की सत्ता को नेस्त नाबूद करने का जो ये किया है, तो वो गोकुल के ये भगवान के ये पंच ये जो ये करने वाले हैं, ग्वाल बाल, वो ग्वाल बहुत बड़े प्रिय है भगवान को, वो बड़े अच्छे है। तो ये ऐसा ही हमें भी करना है। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी ये है, आप सही बात है। आज यही विचार हमें आगे लेके जाना है। तो वो तो स्थानिक के हिसाब से ही होता है। जिस जिस प्रांत में, जिस जिस इसमें जो पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं, वो भारत के सही ये है आज दर्शन, वो पुराने भारत के दर्शन को हमको लेना है। तो जिसकी आवश्यकता कम है और जीना सुखी है, ऐसे लोग को हम, इसके पास भारत रख खड़ा है, पुराना भारत, पुरानी जो ये है, वो हमें उनके पास में जाके देखना है, जानना है। हम
सिटी में जा रहे हैं, हम बहुत बड़े ये कर रहे हैं, सुधारना कर रहे हैं, ये सब चलो ये तो ये है, लेकिन सुख अगर देखना है तो हमको वहीं जाना पड़ेगा। रामकृष्ण हरि, जय गौ माता। जी, जी, धन्यवाद। 2 बड़ी चुनौती मुझे दिखती है, हम गाँव में हो तो जाएँगे, मगर 2 चुनौतियाँ हैं जिसपे हम नहीं सामना कर सकते। एक तो है जो वेदर का कंट्रोल वो कर सकते हैं, और दूसरा है कि उनके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। जो रिसेंटली हमने यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में देखा कि जो शहर के शहर उन्होंने आग लगा दी है। तो वो एक चुनौती है जिसका मेरे पास आंसर नहीं है। बाकी तो आध्यात्मिक है, हम कृष्ण के शरण में रहें, और यज्ञ हवन ही एक साधन है जिससे हम वेदर कंट्रोल से चैलेंज को फेस कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जी, धन्यवाद। जी बहुत अच्छा सुमित जी। और गुरुजी एक चीज और हमें थोड़ा सा जानना है, जैसे हम लोग गो अमृतम बनाते हैं तो इसका कल्चर हम बदलते नहीं, वो तो कितने दिन तक ये अपने आप में जीवित रहता है या हमेशा बदलने की जरूरत नहीं है? शायद आप तक आवाज नहीं जा रही मेरे, आप म्यूट हैं। उसका कोई समय नहीं है, उसकी खाली उसको खाद्य देना है, बहुत दिन चलता है, वो खाद्य देना है, वो नष्ट होता ही नहीं, जी जी खाली उसको खिलाना है। जी जी बहुत अच्छा। गुरुदेव ये जो देसी गाय होती हैं, इसके कितने लीटर दूध में घी 1 लीटर बनता है? जैसे मान लो कि 30 लीटर दूध में कोई बोलता है 1 लीटर बनता है, तो इसका क्या गणित क्या है गुरुजी इसका एक्चुअल में? देखो, हमें दूध लीटर में नहीं देखना है, जो गाय सबसे कम दूध देती है उसका दूध सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जी जी जी। जो गाय कम दूध देती है, हमें दूध बर्तन भर के नहीं हमको देखना है, जो छोटे पात्र में है, लेकिन वो 10 बर्तन के बराबर की उसमें ताकत है एक छोटे पात्र में। खाली बर्तन भर के नहीं देखना है, उसकी गुणवत्ता देखना है। जो काले रंग की गाय होती है, कपिला गाय, उसका 1 गिलास भर दूध हो तो वो चार अमृत हम जो हाथ में लेते हैं, तीर्थ लेते हैं भगवान के, तो तीर्थ की गुणवत्ता है, उसकी पावर शक्ति है, वो ऐसा नहीं कि वो ज्यादा करके हमें मिले, नहीं, 5 बूंद मिलना तो बहुत होगा। जी 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 बहुत अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव एक चीज और हमें थोड़ी सी जानना है कि एक्चुअल में गाय की उम्र कितनी होती है, मतलब कितने वर्ष एक गाय जो है बहुत अच्छा उम्र दूध की तो देती है? बात ऐसी है, तो उसकी तैसी 20-25 साल से ज्यादा अच्छी, अगर उसकी सेहत अच्छी हो, उसको खाना खिलाना अच्छा हो, तो 25-30 तक तो जाती है गाय। लेकिन उसमें जो आप केमिकल का जो ये है, तो उसकी हर इसमें इसकी उम्र अब कम होती जा रही है, उसकी शरीर की पुष्टि कम होती जा रही है, ये सब समस्या खड़ी हो गई है। जो पुरानी जो गाय है हमारे इसमें ग्रंथों में लिखी है, सबकी आयु लिखी है, सबकी आयु, तो उसमें वृक्ष की आयु कितनी है, पक्षी की कितनी है, गाय की कितनी है, मनुष्य की कितनी है, ये सबकी आयु अलग अलग दी है ग्रंथों में, उसके हिसाब से है। आज 100 की आयुष्य मनुष्य की, लेकिन कहाँ दिखते हैं 100 की आयुष्य में, तो गणित तो 100 का है मनुष्य का, लेकिन 40, 60, 70 में तो सब समेट रहे हैं। जी 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 तो उसकी निसर्ग की इसके ऊपर है वो देख। गुरुजी एक ना, जैसे गाय जब जनती है वो झिर डालती है, तो उस झिर को हम लोगों ने गोमूत्र में और अपना जो मही होता है उसमें लेके डाला, और उसको हम टॉनिक बना रहे हैं। एक यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने बताया था, तो वो बहुत अच्छा टॉनिक बनता है गुरुजी। और इस टॉनिक को कैसे और अच्छा सफल बनाए, इसके लिए आपके पास कुछ आइडिया?
आप म्यूट हैं। म्यूट हटा नहीं गुरु। अभी महाराज म्यूट आवाज नहीं आ रही है। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव म्यूट हैं आप। हम उत्तर दे उसका। हाँ जी, आप दे दीजिए जी। वो जार है, उसमें जो लिक्विड रहता है वो जी छिड़कने के लिए, क्रॉप के ऊपर छिड़कने के लिए भी यूज होता है, और वो जीवाणु कल्चर नीचे जमीन में देने के लिए भी यूज होता है। जी जी जी। वो इकट्ठा करके रखना, जो हम मराठी में उसको पांठड़ी बोलते हैं, या आप हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, वो गर्भ का भरण पोषण करता है, इसलिए वो पूरा का पूरा क्वालिटेटिव रहता है। जी जी सब जी। सब सब घटक उसमें रहते हैं। तो थोड़ा 10 ml 20 ml 15 ml जैसा भी आपका क्रॉप का एज है वैसा, और वो एज ए पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं और एज ए फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, जी 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 जी। और वो बहुत बहुत अच्छा। अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। हमारे पास भी है, बहुत अच्छा उसका यूज हो रहा है। उसको पहले लंबे पहले समय तक कैसे रख सकते हैं, थोड़ा सा उस विषय में पूछना। वो मट्टी के बर्तन में रखा ना तो वो 1 साल तक रह सकता है। पहले हमारे यहाँ वो रखने का मतलब, वो जार निकलता है जनने के बाद, वो अपना खत का जो उसका उकेरड़ा बोलते हैं, वो स्टोर करके गोबर और मूत्र साफ करके हर दिन का रखते हैं, उसमें डालने की प्रथा थी। अब कोई नहीं करता है वो, उसमें ही डाल देने का, ऑटोमेटिकली जैसे भी वो खाद खेत में जाएगी उसके साथ वो जाता है, और डॉर्मेंट जी जी जी। कंडीशन में फलता है, फूलता है और बढ़ता है। पूरा का पूरा वो खाद रखने का जो क्षेत्र है, गड्ढा है, वही अच्छा हो जाता है। ये बहुत अच्छा टेक्निक था पुराना। जी 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 जी। एक क्वेश्चन और था, जो जैसे हम लोग घी बनाते हैं तो जी घी के ऊपर एक हल्की सी जैसे मलाई होती है ना, या हाँ। खली टाइप की एक बन जाती है, तो उसका क्या यूज है? वो काफी खट्टी हो जाती है। घी बेसिकली जी मरे हुए सेल्स है। जी बेसिकली घी जो है वो मरे हुए सेल्स है, और वो जी बहुत अच्छी यूज कर सकते हैं हम। और जो नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, वो ज्यादा गर्म होने से बन जाता है। महिर नहीं भाई, तो वो, हाँ, बटर पिघला के जो निकलता है वो घी होता है, द्रुत होता है। नहीं और नहीं, नीचे, घी बनते समय सर एक ऐसी मलाई टाइप ऊपर आती है किनारे, हाँ नीचे वही मैं जमती है बोल रहा हूँ नीचे। ना, वो नीचे जाता है। जी जो जी सॉलिड डिपोजिशन होता है, और वो टेम्परेचर बढ़ने से जल जाता है। जी उसका जी कुछ सेपरेट यूज है ऐसा हमें तो कुछ ज्ञात नहीं है। जी जी जी। दादू, आपका मगर हैंड रेस है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या दादू? महिर को चावल जी, रोटी खा सकते हैं हम लोग, हम खा जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। भुवनेश्वर सर को मैं बुलाता हूँ, सर वो आप में से। तिवारी सर जी आप में। भाई खोल के बोलिए। तिवारी सर आप बोलिए। जी जी, ओम जी। मैं बोल रहा था, उसको हमारे भोजपुरी में दाढ़ी बोलते हैं। घी के ऊपर जी जो होता है उसको जी निकाल कर और गुड़ मिला दीजिए, तो यदि
50 ग्राम भी 100 ग्राम खा लिए आप गुड़ वाला तो खांसी फुंसी और दोपहर तक भूख नहीं लगेगा, बहुत पौष्टिक हो जाता है, क्योंकि घी का ही वो रूप है जो जल जाता है। जी 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 जी। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा। मैं तो अभी कोई घी बनता नहीं है, लेकिन छाली से जो घी बनता है तो उसको मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। जी जी जी, अब बहुत अच्छा। जितना पौष्टिक है तभी तो दोपहर तक भूख नहीं लगेगा। हाँ जी 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 जी। जी जी। ओम। ओम जी ओम। बहुत सुंदर। जी शरद भैया, अभी हमारे क्लास का समापन आप ही करा दीजिए, मुझे लगता है समय तो हो चुका है। जी जी जी, बहुत। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आज योग बहुत अच्छे से कराए, नए नए योगों का आज हम लोगों ने अनुभव लिया। और आज हमारे गुरुजी ने हमें गाय के विषय में नई जानकारियां दी, और उन्होंने ये बताया कि गाय एक घर में, जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इस चीज के लिए सभी से आग्रह है कि एक गाय अवश्य अपने घर में पालें, और उसका दूध, घी, मक्खन सब अपने घरों में उसका उपयोग करें। आज शामिल होने वाले सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को जोड़ें। जी ओम। कल नए अतिथि के साथ, नए योग के साथ। जय गौ माता, जय श्री राम। जय गौ माता, जय श्री राम। शरद भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जय संचार। श्री राम, जय श्री राम। जी हो। जय श्री राम। वंदे गो मातरम, जय श्री राम।